सुबह के 6 बजते हैं और अलार्म की उस कर्कश ध्वनि के साथ ही आपके दिमाग में विचारों का एक तूफान उठता है। अभी तो आंखें ठीक से खुली भी नहीं हैं, लेकिन चिंताएं आपके सीने पर आकर बैठ चुकी हैं। आज की मीटिंग, कल का अधूरा काम, बच्चों की स्कूल बस, बिजली का बिल और वो एक अनकही बहस जो कल रात आपके जीवन साथी के साथ हुई थी। आप बिस्तर से उठते हैं, लेकिन आपका मन पहले ही ऑफिस पहुंच चुका है। ब्रश करते हुए आप दांत साफ नहीं कर रहे, बल्कि अपने बॉस को जवाब दे रहे हैं। नाश्ता करते हुए आप स्वाद नहीं ले रहे, बल्कि ट्रैफिक का गणित लगा रहे हैं। सडीडी डेक पर एक गाड़ी आपके आगे अचानक कट मारती है। आपका खून खौल उठता है। आप हॉर्न बजाते हैं, बड्ड बद्धाते हैं और आपका पूरा शरीर तनाव से अकदेज जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह दुनिया, यह ब्रह्मांड सब कुछ आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। हर छोटी बात, हर छोटी रुकावट एक पहाड़ जैसी लगती है। क्या आप इस एहसास को पहचानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जहां हर रोज आप आग बुझा रहे हैं, लेकिन धुआं कभी खत्म नहीं होता? हम सब इस भ्रम में जी रहे हैं कि जिस दिन हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमारा इनबॉक्स खाली हो जाएगा, जिस दिन घर पूरी तरह व्यवस्थित होगा और बैंक बैलेंस एक जादुई नंबर को छू लेगा, उस दिन हम चैन की सांस लेंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और इस इंतजार में हम अपना आज, अपना अभी और अपनी मानसिक शांति उन छोटी छोटी बातों पर कुर्बान कर देते हैं जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। हम तिल का तादच बनाने में इतने माहिर हो चुके हैं कि हमें अब तादच का पिड्डाज ही असली हकीकत लगने लगा है। रिचर्ड कार्लसन की यह किताब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हमारे जीवन की 90% समस्याएं वास्तव में समस्याएं हैं ही नहीं, वे केवल हमारे नजरिए की धूल हैं। आज हम इसी धूल को साफ करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इस शोरगुल भरी दुनिया में अपने भीतर एक शांत झील जैसा ठहराव लाया जा सकता है। यह यात्रा आपके तनाव को मिटाने की नहीं, बल्कि तनाव को देखने का नजरिया बदलने की है। अगर आप अपनी धड़कनों को काबू में रखना चाहते हैं और जीवन को काटना नहीं बल्कि जीना चाहते हैं, तो अगले कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया को भूल जाइए। हमारा सबसे बड़ा संघर्ष पूर्णता यानी परफेक्शन के साथ है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार यही सिखाती है कि अगर सब कुछ सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा घर किसी मैगजीन के कवर जैसा दिखे, हमारे बच्चे रोबोट की तरह आज्ञाकारी हों, हमारा जीवन साथी हमारे मन की बात बिना कहे समझ ले और हमारा करियर एक सीधी रेखा में ऊपर जाए। लेकिन हकीकत टेर ही मेर ही है। हकीकत में घर गंदे होते हैं, लोग गलतियां करते हैं और योजनाएं विफल होती हैं। जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो हम खुद को हारने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लेखक हमें एक बहुत गहरा मंत्र देते हैं, कमियों के साथ शांति समझौता कर लीजिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आलसी हो जाएं या सुधार करना छोड़ दें। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि जीवन की प्रकृति ही अपूर्ण है। जब आप एक टूटे हुए कप को देखते हैं तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो आप उसके टूटने पर रोएं, चिल्लाएं और जिसने उसे तोड़ा उसे दोषी ठहराएं, या फिर आप ये समझें कि कांच की नियति ही टूटना है। जब आप इस अपूर्णता को स्वीकार कर लेते हैं तो अचानक वह बोझ हट जाता है। आपको समझ आता है कि घर में बिखरा हुआ सामान इस बात का सबूत है कि उस घर में जीवन है, वहां लोग रहते हैं, वहां गतिविधियां हो रही हैं। वह गंदगी कोई मुसीबत नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। परफेक्शन एक मृग तृष्णा है। जितना आप उसके करीब भागेंगे वह उतना ही दूर होती जाएगी। इसलिए उन छोटी कमियों को गले लगाइए, वे ही जीवन को असली और मानवीय बनाती हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झूठ की जिसे हम सब ने सच मान लिया है। वह झूठ है काम खत्म होने का भ्रम। हम सब इस उम्मीद में जीते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, सब कुछ निपटा हुआ होगा। रिचर्ड कार्लसन हमें याद दिलाते हैं कि जब आप मरेंगे तब भी आपके इनबॉक्स में कुछ ईमेल बिना पढ़े रह जाएंगे, कुछ फोन कॉल्स करने बाकी होंगे और घर के कुछ काम अधूरे होंगे। और जानते हैं क्या?
उससे कोई फर्क नहीं पड़ा देगा। कोई आपकी कब्र पर आकर यह नहीं कहेगा कि इन्होंने अपने सारे काम समय पर पूरे कर लिए थे। जीवन कोई आपातकाल नहीं है। हम अक्सर अपने दिन को ऐसे जीते हैं जैसे हम किसी युद्ध के मैदान में हों। हमें लगता है कि अगर हमने आज सब कुछ नहीं किया तो दुनिया रुक जाएगी। लेकिन यह टोकरी जिसमें हमारे काम भरे हैं, यह कभी खाली नहीं होगी। जैसे ही आप एक काम निकालेंगे, 2 नए काम आगे रहेंगे। यह एक बहती हुई नदी की तरह है। आप नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसके किनारे बैठकर उसकी धारा को देख सकते हैं। जिस पल आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि काम कभी खत्म नहीं होगा, उसी पल आप काम के गुलाम बनना छोड़ त्याच देते हैं। तब आप काम करते हैं, लेकिन तनाव के साथ नहीं, बल्कि एक लय के साथ। आप यह समझ जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य कामों की सूची को काटना नहीं है, बल्कि उस सूची के साथ रहते हुए भी मुस्कुराना है। सोचिए, आप एक ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, गाड़ियां रेंग रही हैं, धुआं है, शोर है। आप क्या करते हैं? आप स्टीयरिंग व्हील को जोर से भींचते हैं, आप दांत पीसते हैं, आप बार बार घड़ी देखते हैं। लेकिन क्या आपके तनाव लेने से गाड़ियां तेज चलने लगेंगी? क्या आपके गुस्से से सिग्नल हरा हो जाएगा? नहीं, आप सिर्फ अपना रक्तचाप बढ़ा रहे हैं। यहां लेखक हमें धैर्य का अभ्यास करने की सलाह देते हैं, लेकिन वह धैर्य नहीं जो दांत पीसकर किया जाता है, बल्कि वह धैर्य जो समझदारी से आता है। ट्रैफिक में फंसना, लाइन में खड़िए होना, किसी का इंतजार करना, ये सब जीवन के वे पल हैं जो हमें रुकने का मौका देते हैं। इन्हें रुकावट मत मानिए, इन्हें विश्राम मानिए। जब आप ट्रैफिक में हों तो उस समय का उपयोग संगीत सुनने में, गहरी सांस लेने में, या बस अपने विचारों को देखने में कीजिए। जिसे आप मुसीबत समझ रहे हैं, वह दरअसल आपको भाग दौड़ डीएच से कुछ पल की आजादी दे रही है। नजरिया बदलते ही वह ट्रैफिक जाम एक तनाव का कारण से बदलकर एकांत के पल में बदल जाता है। यह सब दिमाग का खेल है। परिस्थिति वही है, लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह बदल चुका है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दूसरों की बात कैसे सुनते हैं? ज्यादातर समय हम सुन नहीं रहे होते, हम सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। सामने वाला कुछ बोल रहा है और हमारे दिमाग में हमारा जवाब तैयार हो रहा है। हम उसे बीच में ही काट देना चाहते हैं ताकि हम अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर सकें। यह आदत न केवल हमारे रिश्तों को खराब करती है, बल्कि हमें एक निरंतर मानसिक तनाव में भी रखती है। सच्ची शांति सुनने में है। जब आप किसी को सुनते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना जवाब तैयार किए, बिना बीच में टोके, तो आप एक जादुई चीज करते हैं। आप अपने अहंकार को किनारे रख देते हैं। सुनने का मतलब है कुछ पलों के लिए अपनी दुनिया से बाहर निकलकर दूसरे की दुनिया में प्रवेश करना। जब आप एक अच्छे श्रोता बनते हैं तो आप पाएंगे कि लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, संघर्ष कम हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके दिमाग का वह शोर कम हो जाता है जो हमेशा मैं, मेरा, मुझे चिल्लाता रहता है। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो एक प्रयोग कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपका काम सिर्फ समझना है, जवाब देना नहीं। देखिए कि कैसे वह बातचीत एक युद्ध के बजाय एक नृत्य बन जाती है। हमारे दुखों का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे नियमों के हिसाब से चले। हम चाहते हैं कि लोग वैसे ही व्यवहार करें जैसा हम सही मानते हैं। जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम चिढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या अगर मैं उसकी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। यह विचार ही तनाव की जड्डी आँच है। हम वास्तविकता से लड़च रहे हैं। लेखक कहते हैं, दूसरों को ठीक करने की इच्छा छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने संस्कारों और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से काम कर रहा है। जिसे आप गलत कह रहे हैं वह शायद उसकी नज़र में सही है। जब आप यह मान लेते हैं कि लोग अलग हैं और वे हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आप उन्हें नियंत्रित करना छोड़ देते हैं। और जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं तो आपको जो मिलता है वह है आज़ादी, दूसरों की आलोचना करने की आज़ादी और खुद के निराश होने की आज़ादी। दुनिया को बदलने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। इसके बजाय दुनिया को स्वीकार करने की शक्ति विकसित कीजिए।
अब एक बहुत ही गहरा प्रश्न, 1 साल बाद क्या यह बात मायने रखेगी? आज आप जिस बात पर इतना परेशान हैं कि वेटर ने खाना देर से लाया, कि किसी ने आपकी शर्ट पर कॉफी गिरा दी, या कि आपको बस में सीट नहीं मिली, क्या 1 साल बाद आपको यह याद भी रहेगा? शायद 1 महीने बाद भी नहीं। तो फिर उस छोटी सी बात के लिए अपनी आज की पूरी ऊर्जा क्यों नष्ट करनी? हम अक्सर क्षणिक समस्याओं को स्थायी आपदाओं की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि यह छोटी सी घटना हमारे जीवन का अंत है, लेकिन अगर आप अपने अतीत को देखें तो आपको याद आएगा कि ऐसी हजारों समस्याएं आईं और चली गईं। आप उनसे उभर गए। यह समस्या भी गुजर जाएगी। जब भी आप किसी बात पर तनाव में हों, खुद से यह जादुई सवाल पूछें, क्या यह बात आज से 1 साल बाद मायने रखेगी? 90% मामलों में आपका जवाब होगा नहीं। और जैसे ही आपको यह एहसास होगा, उस समस्या का गुब्बारा फूट जाएगा। वह पहाड़ाच फिर से राई का दाना बन जाएगा। यह परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव ही वह चाबी है जो आपको व्यर्थ की चिंताओं के पिंजरे से आजाद कर सकती है। जीवन में शांति पाने का एक और अद्भुत तरीका है श्रेय लेने की इच्छा को त्यागना। हम जो भी अच्छा करते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया उसे देखे। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हमें दुख होता है। हमारा अहंकार हमेशा भूखा रहता है। मैंने यह किया, यह मेरा विचार था, मेरी वजह से यह सफल हुआ। यह मैं का शोर हमें कभी शांत नहीं होने देता। कल्पना कीजिए कि आप कोई अच्छा काम करें और किसी को बताएं नहीं। आप दान दें लेकिन अपना नाम गुप्त रखें। आप किसी की मदद करें और उसे पता भी न चले कि यह आपने किया। शुरू में आपका अहंकार छटपटाएगा। वह चाहेगा कि आप चिल्ला चिल्ला कर सबको बताएं। लेकिन अगर आप उस इच्छा को दबा ले गए तो आपको एक अजीब सी शक्ति महसूस होगी। वह शक्ति है आत्मसंतोष। जब आपको बाहरी वाहवाही की जरूरत नहीं रह जाती, तब आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। तब आप अच्छाई इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपका स्वभाव है, इसलिए नहीं कि आपको उसके बदले कुछ चाहिए। यह छोटी सी आदत आपके चरित्र में एक गहरा ठहराव ला सकती है। अब बात करते हैं हमारे नजदीकी रिश्तों की। हम अक्सर अपने सबसे करीब के लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा छोटी बातों पर उलझते हैं। गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ देना, टूथपेस्ट का ढक्कन खुला छोड़ देना, या खाने में नमक कम होना। क्या ये बातें वास्तव में इतनी बड़ी हैं कि इनके लिए घर का माहौल खराब किया जाए? लेखक कहते हैं, अपनी लड्ढाइयां चुनिए। हर बात पर युद्ध करना जरूरी नहीं है। कभी कभी शांति को सही होने से ऊपर रखना चाहिए। क्या आप सही होना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं? कई बार ये दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर आप हर बहस जीतना चाहते हैं तो आप एक अकेले विजेता बनकर रह जाएंगे। रिश्तों में हार कर जीतने का अपना ही मजा है। अगर सामने वाला कहता है कि उसने सही किया तो मान लीजिए, क्या फर्क पड़ी डीएचता है। अगर आप अपनी जिद छोड़ी डीएच देते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि आप इतने बड़े हो जाते हैं कि छोटी बातें आपको छू भी नहीं पाती। घर को अदालत मत बनाइए जहां हर रोज मुकदमे चलते हों। इसे एक आश्रय बना रहने दीजिए जहां गलतियां माफ की जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण सबक है, अपने आप को बहुत गंभीरता से न लेना। हम अक्सर खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मान लेते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें ही देख रहे हैं, हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें लगता है कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। हम अपनी छवि, इमेज को लेकर इतने सचेत रहते हैं कि हम हंसना भूल जाते हैं। खुद पर हंसना सीखिए। जब आप गिरें तो उठिए और हंसिए। जब आपसे कोई बेवकूफी हो जाए तो उसे मजाक में बदल दीजिए। जो इंसान खुद पर हंस सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रुला नहीं सकती। जीवन को एक नाटक की तरह देखिए जहां आप एक पात्र निभा रहे हैं। अभिनय पूरा शिद्दत से कीजिए, लेकिन यह याद रखिए कि यह सिर्फ एक भूमिका है। जब आप अपनी अकदीडीडीएच ढीली छोड़ देते हैं तो तनाव अपने आप फिसल कर गिर जाता है। रिचर्ड कार्लसन हमें मूड यानी मनोदशा के विज्ञान को समझने की सलाह देते हैं। हम सब इंसान हैं और हमारे मूड बदलते रहते हैं। कभी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और कभी बिना किसी कारण के उदास। समस्या तब आती है जब हम अपने बुरे मूड के दौरान लिए गए विचारों को सच मान लेते हैं।
जब हमारा मूड खराब होता है तो हमें अपनी नौकरी बेकार लगती है, अपना जीवन साथी गलत लगता है और अपना भविष्य अंधकारमय। लेखक कहते हैं, जब आपका मूड खराब हो तो उस समय अपने विचारों पर भरोसा मत कीजिए। यह सिर्फ एक धुंध है। जैसे कोहरे में रास्ता साफ नहीं दिखता, वैसे ही खराब मूड में जीवन की सच्चाई नहीं दिखती। उस समय कोई भी बद्धा फैसला मत लीजिए, किसी को कड्डी डियचवा मत बोलिए। बस शांत रहिए और उस मूड के गुजरने का इंतजार कीजिए। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही मूड भी बदल जाएगा। जब धूप खिलेगी यानी मूड ठीक होगा, तब उन्हीं समस्याओं को देखिएगा। आप पाएंगे कि वे समस्याएं उतनी भयानक नहीं हैं जितनी कल लग रही थीं। अपने लो मूड के साथ शालीनता से पेश आएं, उससे लड़े नहीं। उसे स्वीकार करें कि आज मेरा दिन थोड़ा भारी है और बस गुजर जाने दें। एक बहुत ही सुंदर विचार जो इस किताब में है वह है हर व्यक्ति में एक मासूमियत को देखना। जब कोई आप पर चिल्लाता है या आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे एक दुष्ट व्यक्ति मानने के बजाय उसे एक डरे हुए बच्चे के रूप में देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वह व्यक्ति अपनी किसी परेशानी से जूझ रहा हो सकता है उसका दिन बहुत बुरा गया हो। जब आप यह सोचते हैं कि शायद यह व्यक्ति अभी बहुत दर्द में है, तो आपके मन में गुस्से की जगह करुणा आ जाती है। आप प्रतिक्रिया रिएक्ट करने के बजाय उसे समझने रिस्पॉन्ड की कोशिश करते हैं। यह नजरिया न केवल सामने वाले को शांत कर सकता है, बल्कि आपके अपने दिल को भी कड़ीवाहट से बचाता है। याद रखिए, खुश लोग कभी दूसरों को तंग नहीं करते। जो दूसरों को दुख दे रहा है वह पहले से ही खुद दुख में है। जीवन की अनिश्चितता को गले लगाना भी शांति का एक बड़ा द्वार है। हम हमेशा सुरक्षा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि कल क्या होने वाला है, लेकिन जीवन अनिश्चित है और यही इसकी खूबसूरती है। अगर आपको पता हो कि फिल्म के अंत में क्या होगा, तो फिल्म देखने का मजा ही खत्म हो जाएगा। चिंता करना भविष्य को नहीं बदलता, यह सिर्फ वर्तमान की खुशी को निचोड़ लेता है। लेखक कहते हैं कि जीवन को एक रोमांचक यात्रा की तरह देखिए। हर मोड़ पर क्या है यह जानने की जिज्ञासा रखिए। डर नहीं, जो होना है वह होकर रहेगा। आपकी चिंता उस घटना को रोक नहीं सकती, लेकिन वह आपको उस घटना का सामना करने के लिए कमजोर जरूर कर सकती है। इसलिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे कुदरत के हाथों में सौंप दीजिए। इसे ही समर्पण कहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हैं। आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं और अपने जीवन को पीछे मुद्द कर देख रहे हैं। क्या उस समय आपको यह याद आएगा कि आपके पेडिड होसी ने अपनी कार आपकी पार्किंग में खड़ी डीछी कर दी थी? क्या आपको याद आएगा कि एक दिन ऑफिस में बॉस ने आपको डांटा था? नहीं, आपको याद आएंगे वे पल जब आपने खुलकर हंसा था। आपको याद आएंगे वे लोग जिनसे आपने प्यार किया। आपको याद आएगी बारिश की बूंदें, सुबह की चाय और बच्चों की किलकारियां। मौत का यह विचार डरावना नहीं, बल्कि मुक्त करने वाला है। यह हमें याद दिलाता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या कूड़ा कचरा। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ का सार यही है। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च मत कीजिए जो अंत में कोई मायने नहीं रखेंगी। हर सुबह जब आप उठें तो खुद को याद दिलाएं कि यह दिन एक उपहार है। यह जमानत नहीं है, यह कभी भी छीना जा सकता है। तो क्या आप इस कीमती दिन को छोटी छोटी शिकायतों में बर्बाद करना चाहेंगे, या आप इसे प्रेम, आभार और आनंद के साथ जीना चाहेंगे? हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान या मेडिटेशन के लिए हमें हिमालय पर जाना होगा या घंटों आंखें बंद करके बैठना होगा। लेकिन रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि असली ध्यान तो दिनचर्या में है। एक समय में एक काम करना, यही ध्यान है। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाएं, टीवी न देखें, फोन न चलाएं। बस भोजन के स्वाद, उसकी बनावट और उसकी गंध का अनुभव करें। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलें। अपने पैरों को जमीन पर पड्डी एंचते हुए महसूस करें। हवा को अपने चेहरे पर महसूस करें। हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो हमेशा अतीत और भविष्य की डालियों पर कूदता रहता है। उसे वर्तमान के तने पर वापस लाना ही शांति है। जब आप पूरी तरह से अभी में होते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। समस्या या तो यादों में होती है या कल्पनाओं में। इस पल में, ठीक इसी सेकंड में सब कुछ ठीक है।
आप सांस ले रहे हैं, आप जीवित हैं, आप सुरक्षित हैं। इस अभी की शक्ति को पहचानिए। दोस्तों, यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है। छोटी छोटी बातें जैसे दूध का गिर जाना, चाबी का खो जाना, किसी का अपशब्द कहना, ये सब जीवन के महासागर में उठने वाली छोटी लहरें हैं। आप इन लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप सर्फिंग करना सीख सकते हैं। आप इनके ऊपर तैरना सीख सकते हैं। जब आप छोटी बातों पर पसीना बहाना बंद कर देते हैं, तो आपके पास बड़ी बातों के लिए ऊर्जा बचती है। आपके पास अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी आत्म उन्नति के लिए समय बचता है। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके पास खेडीडी डियाचा होना भी दूसरों को सुकून देता है। आपका व्यक्तित्व एक ठंडी छांव जैसा हो जाता है। तो आज से, अभी से एक संकल्प लें। जब भी कोई छोटी मुसीबत आए तो खुद से कहें, यह छोटी बात है और यह सब कुछ छोटी बात ही है। मुस्कुराएं, गहरी सांस लें और आगे बढ़ें। अपने दिल को बद्धा करें, इतना बद्धा कि उसमें माफी और प्यार के लिए तो जगह हो, लेकिन नफरत और शिकायतों के लिए कोई कोना न बचे। याद रखिए, आप इस पृथ्वी पर मेहमान हैं। एक दिन आपको यहां से जाना है, तो अपनी यात्रा को शिकायतों के बोझ से भारी मत कीजिए। हल्का रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि अंत में न तो यह शरीर रहेगा, न यह धन, न यह पद। रह जाएगा तो सिर्फ वह प्यार जो आपने दिया और वह सुकून जो आपने महसूस किया। अगर आप इस मानसिकता को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो शुरुआत आज से ही कीजिए। अगली बार जब कोई आपको ट्रैफिक में काटे, तो उसे हाथ हिलाकर जाने दीजिए। जब घर में कोई चीज टूट जाए, तो हंसकर कहिए, चलो पुराना गया, अब कुछ नया आएगा। जब कोई आलोचना करे, तो उसे धन्यवाद दीजिए। देखिए, आपका जीवन कैसे बदलता है। यह जादू बाहर नहीं, आपके भीतर है। दोस्तों, बुक फॉर सक्सेस का उद्देश्य सिर्फ आपको किताबें पढ़ाना नहीं, बल्कि उन किताबों के ज्ञान को आपके जीवन का हिस्सा बनाना है। यह ज्ञान तभी काम आएगा जब आप इसे जिएंगे। यह सुनना आसान है, लेकिन करना कठिन। लेकिन कोशिश तो कीजिए। एक दिन, एक पल, एक घटना से शुरुआत कीजिए। अगर इस विचार ने, इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि हां, मैं भी बेवजह अपना जीवन तनाव में बर्बाद कर रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यह सिर्फ एक लाइक नहीं, बल्कि आपकी तरफ से खुद को दिया गया एक वादा होगा कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो छोटी छोटी बातों पर परेशान रहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में शांति का दिया जला दे। और ऐसी ही जीवन बदलने वाली, रूह को छूने वाली और सफलता की राह दिखाने वाली बुक्स की गहराइयों को समझने के लिए बुक फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम यहां हैं आपके साथ, आपकी इस सफलता और शांति की यात्रा में। अगली बार तक छोटी बातों को छोटा ही रहने दें और अपने जीवन को बद्धा बनाएं। जय हिंद।